गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है रोटेटरी डायलिंग सिस्टम और टच टोन डायलिंग सिस्टम। रोटेटरी डायलिंग सिस्टम जो पुराने टेलीफोन में यूज़ किया जाता था और आजकल जो टेलीफोन है उसमें टच टोन डायलिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। इसको मैकेनिकल डायलर भी बोलते हैं, इसको टच टोन डायलर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम रोटेटरी डायलिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद टच टोन डायलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो रोटेटरी डायलिंग में जिस सब्सक्राइबर से आपको बात करनी है उसका कुछ नंबर होता है। उस नंबर को डायल करने के लिए हमें, जैसे मुझे 341 डिजिट डायल करनी है, तो मैं पहले 3 पर अपनी फिंगर्स को प्रेस करूँगा और 3 डिजिट को मूव करूँगा, रोटेट करूँगा इस स्विच तक, इस हुक तक। फिर जैसे ही आप अपनी फिंगर को रिलीज़ करेंगे, ये जो रोटेटरी डायल है ये वापस 3 नंबर वापस अपनी रेस्ट पोजीशन पर आ जाएगा। ऐसा ही 4 नंबर को डायल करने के लिए मुझे 4 नंबर पर प्रेस करना पड़ेगा। 4 वाले नंबर को मुझे इस हुक तक लाना पड़ेगा और फिंगर को रिलीज़ करनी पड़ेगी और ये रोटेट होकर वापस अपनी रेस्ट पोजीशन पर चला जाएगा। इस दौरान जो आप जैसे ही नंबर 3 4 जैसे ही प्रेस करोगे तो नंबर ऑफ पल्सेस ट्रांसमिट होती है रोटेटरी डायलिंग से। तो हम देखते हैं कौन सी पल्सेस। ये देखिए कैसे जो आपका सेंट्रल ऑफिस है, आपने जो नंबर डायल किया है वो कैसे वो उसको आइडेंटिफाई करेगा आपने कौन से नंबर को डायल किया है। ये रोटेटरी डायल सिस्टम का पल्स डायग्राम दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले फ़ोन आपका जो है, आपका फ़ोन है ये रखा हुआ है, यानी वो ऑन पोजीशन पर है। जैसे ही आप फ़ोन को पिकअप करेंगे, फ़ोन को उठाएंगे तो वो ऑफ हुक पोजीशन पे आएगा। ऑफ जैसे ही आप फ़ोन उठाएंगे तो आपका जो स्विचिंग ऑफिस है आपको डायल टोन भेजेगा। डायल टोन आपको सुनाई देगी, तो डायल टोन से आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आप स्विचिंग ऑफिस से कनेक्टेड है, जिससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि आप अपना फ़ोन लगा सकते हैं। फिर आप कोई सी भी डिजिट डायल करेंगे, तो जैसे इसमें 3 डिजिट डायल करिए, 3 डिजिट। तो 3 डिजिट डायल करिए आपने, तो इसमें क्या होता है, 3 पल्स ट्रांसमिट होती है, 1 2 और ये 3। 3 पल्स कैसे ट्रांसमिट होगी, ये तीनों पल्स का जो टाइम पीरियड है 100 मिली सेकेंड है। 100 मिली सेकेंड में ये 39 मिली सेकेंड के लिए ऑन रहती है और 61 मिली सेकेंड के लिए ऑफ रहती है। 39 मिली सेकेंड को ऑन रहती है, इसको मैक बोलते हैं। 61 मिली सेकेंड के लिए जब ये ऑफ रहती है इसको ब्रेक बोलते हैं। तो 3 डिजिट डायल करने पे ये नंबर ऑफ 3 बार पल्स ट्रांसमिट करेगा, 1 2 और 3। उसके बाद बीच में 300 मिली सेकेंड का गैप रहता है, ताकि ये गैप को आइडेंटिफाई करे और आप नेक्स्ट डिजिट जो डायल करेंगे वो उसको नंबर ऑफ पल्स काउंट करेगा। ये नंबर ऑफ पल्स सेंट्रल ऑफिस के पास जाती हैं। सेंट्रल ऑफिस इन नंबर ऑफ पल्स को काउंट करके पता लगाता है कि आपने कौन सा नंबर डायल किया है। जैसे इस केस में हम देख रहे हैं कि आपने 3 डिजिट डायल किया है, तो 1 2 और 3 पल्स को काउंट करके वो ये आइडेंटिफाई कर पाएगा कि आपने पहला डिजिट जो डायल किया है वो है 3। उसके बाद बीच में गैप है, गैप से ये पता लग पाएगा उसको कि अब ये नंबर डायल हो चुका है। उसके बाद वो नेक्स्ट डिजिट के लिए पल्सेस काउंट करेगा। तो ये था रोटेटरी डायल सिस्टम जो पुराने टेलीफोन में यूज़ किया जाता था, जो कि अब यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि बहुत इसके डिसएडवांटेज थे। एक तो क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। जैसे हमने 7 डिजिट का आपको कोई नंबर डायल करना है, टेलीफोन नंबर, तो उसमें नंबर ऑफ़ पल्सेस बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट होगी, जिससे डायलिंग प्रोसीजर में टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगती थी फ़ोन लगने में। ऊपर से ये मैकेनिकल डायलर है। मैकेनिकल डायलर मतलब आप जिसमें रोटेट कर रहे हैं, ये रोटेट करने में स्प्रिंग इसमें लगी रहती हैं। स्प्रिंग के लूज़ हो जाने पर भी इसमें बहुत सी दिक्कतें आती हैं।
तो ये सिस्टम अभी यूज़ में नहीं आ सका है, क्योंकि बहुत सारे इसके डिसएडवांटेज हैं। इसलिए जो टच टोन डायलिंग आई, जो आजकल यूज़ की जाती है टेलीफोन में, जिसमें हम सिर्फ नंबर को प्रेस करते हैं। जैसे आपको 3 नंबर डायल करना है तो आपको 3 को प्रेस करना पड़ेगा। तो हम दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो टच टोन डायलिंग पढ़ेंगे। ये रोटेटरी डायलिंग में हमको यही सिस्टम तक पढ़ना था। तो दूसरा टच टोन डायलिंग हमें देखें। ये है आपका टच टोन डायलिंग। ये नंबर आपने टेलीफोन में ऐसे 12 ऐसे नंबर बने हुए देखे होंगे, ट्रेस नंबर। तो ये है टच टोन डायलिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आप जोन सा भी नंबर प्रेस करेंगे, जैसे आपने 3 नंबर प्रेस किया, तो आपके टेलीफोन सेट से स्विचिंग ऑफिस को 2 फ्रीक्वेंसी के सिग्नल जाते हैं। कौन सी फ्रीक्वेंसी की? जैसे 3 डायल किया तो 3 के करस्पॉन्डिंग ये आपकी एक ये 690 वाली फ्रीक्वेंसी और एक 477। तो अगर आप 3 प्रेस करेंगे तो ये 2 फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं आप लो लो ग्रुप फ्रीक्वेंसी, इस वाले पोर्शन को, और ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं अपन हाई ग्रुप फ्रीक्वेंसी। तो टच टोन डायलिंग में कोई सा भी नंबर प्रेस करने पे एक लो ग्रुप फ्रीक्वेंसी की एक सिग्नल और हाई ग्रुप फ्रीक्वेंसी का एक सिग्नल जाता है, जिससे उसे आइडेंटिफाई होता है स्विचिंग ऑफिस को कि आपने कौन सा नंबर डायल किया है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने 3 का एग्जांपल दिया, अब जैसे आपको 9 नंबर डायल करना है, 9 नंबर डायल किया तो 9 के करस्पॉन्डिंग है आपकी एक 852 और एक 477। तो अगर स्विचिंग ऑफिस के पास दो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आई, 852 हर्ट्स की और 477 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी, तो स्विचिंग ऑफिस को ये पता लग जाएगा कि आपने 9 नंबर को डायल किया है। तो ये टच टोन डायलिंग में 2 ग्रुप फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स जाते हैं। अब ये इसका फ़ायदा, ये जो बाकी आपको दिख रहे हैं स्टार हैश और ये ABCD, ये जो नंबर हैं ये फ्यूचर के लिए नेक्स्ट, जैसे रीडायलिंग सिस्टम होता है, रीडायलिंग रिकॉर्डिंग, तो उसके लिए यूज़ किए जाते हैं ABCD नए फंक्शंस के लिए। तो ये टच टोन डायलिंग थे। ये इसमें आपको ये पूरी फ्रीक्वेंसी इसको रिमेंबर करना पड़ेगा। ये DTM, इसको ड्यूअल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। ड्यूअल, सॉरी मैं भूल गया आपको पहले बताने में, ड्यूअल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी सिग्नल, या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है DTMF। DTMF सिग्नल से आप क्या समझते हैं, या टच टोन डायलिंग से आप क्या समझते हैं, या ड्यूअल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी सिग्नल? ड्यूअल टोन का मतलब है, ड्यूअल मतलब होता है दो, टोन मतलब फ्रीक्वेंसी, तो 2 फ्रीक्वेंसी का ये सिग्नल होता है, लोअर ग्रुप फ्रीक्वेंसी और हाई ग्रुप फ्रीक्वेंसी, इसलिए ड्यूअल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी सिग्नल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में आता है। इसका एडवांटेज क्या हुआ? ये इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत रोटरी डायलिंग से फास्ट सिग्नल है, आसानी से फटाफट नंबर डायल हो जाता है, स्पीड इसकी ज़्यादा होती है, और फ्यूचर के लिए हम नंबर इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें 1633 तक असाइंड है फ्रिक्वेंसी, तो आपको अगर ज़्यादा नंबर के प्रोग्राम यूज़ करने हैं, कोई से बटन ज़्यादा यूज़ करने हैं फ्यूचर पर्पस के लिए, तो इसमें आप फ्रिक्वेंसी असाइन करके उसको यूज़ किया जा सकता है। इसलिए आजकल के टेलीफोन में यही मेथड यूज़ की जाती है। तो ये आज के 2 टॉपिक हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियोस में टॉपिक समझ में आया होगा।